अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर 11 एक्सरसाइज नंबर 1.2 न्यू मैथ का है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने वो चैप्टर नंबर 1.1 में भी डिस्कस कर दिया था कि कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी नंबर के कम्बिनेशन से बने हो, मतलब कि कोई भी नंबर हो एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में हो तो उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उन्होंने गिवन पार्ट्स दिए हुए। ठीक है, उसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन है जी हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना, एक मीन्स के कम पहले ही मल्टीप्लाई या एडिशन वगैरह हो चुकी है, तो जो हमारे पास राइट साइड है उसे हमने सॉल्व करना है। तो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, अब अयोटा को हमने जो ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर जो जितनी वैल्यू उनसे मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाए, तो ये हमारे पहले इसे मल्टीप्लाई करवा ले, उसके बाद इसे करवा लेते हैं, सेम ही एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया जी 5 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमने इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाया। फर्स्ट इस वैल्यू को 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाया 3 प्लस 4 अयोटा के साथ, और इसी तरह माइनस अयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करवाया 3 प्लस 4 अयोटा के साथ। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 अयोटा मीन्स के 15 अयोटा आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 20 अयोटा, अयोटा अयोटा स्केयर हो गया तो अयोटा। ठीक है, अब माइनस की वैल्यू है तो माइनस 3 अयोटा स्केयर आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा स्केयर डॉट अयोटा आ गया। ठीक है, अयोटा 3 आता है स्केयर के अयोटा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इसलिए वो अयोटा ही बचेगा तो आ जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो ये 15 अयोटा, अब अयोटा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी -1 के इक्वल ना। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी वी दैट अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे -1 आया तो हमने प्लस 20 और -1, इसकी जगह पे -1 आएगा, -1 आ गया, और -4 -1 अयोटा स्केयर की जगह और 7 अयोटा आ गया, तो 15 अयोटा -20, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, और 4 अयोटा आ गया। अब अयोटा की वैल्यू और दूसरी वैल्यू को सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी नंबर, तो ये हमने पहले तो इसे ना प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू 15 अयोटा और ये 4 अयोटा 19 अयोटा हो गया, इसे लिख लिया हमने 19 अयोटा। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने सेपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया -20, और ये है तो ये हमारे पास आ गया -17, ये वैल्यू आ गई। तो इधर हमारे पास आ गया एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। अब रियल और इमेजिनरी नंबर जो है ना हमने वो सेपरेट करने हैं, इसमें से भी और इसमें भी। पहले इसमें सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स प्लस 2, इसे सेपरेट किया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू सेपरेट की, तो ये हमारे पास आ गया जी अयोटा वाई और -3 अयोटा। ठीक है, और -17 प्लस 19 अयोटा आ गई। ठीक है, तो अब ये हमने करना है कि जो अयोटा है कॉमन है तो इसे बाई ले आए, तो x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस आ गया, अयोटा बाहर आ गया, तो y -3 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -17 प्लस 19 अयोटा आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमने इस कंपेयरिंग करनी है,
ठीक है, रियल एंड इमेजिन नंबर। तो हमने कंपेयर किया जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिन नंबर। ठीक है, इमेजिन नंबर या इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। ठीक है, नंबर्स कह लें या ऐसे इमेजिनरी पार्ट्स कह लें, एक किलो फर्स्ट। ठीक है, इमेजिन पार्ट्स आ गए। तो जब हमने रियल और इमेजिन पार्ट्स को सेपरेट किया तो ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, x +2 और इधर हमारे पास रियल कौन सा है, ये वाली। ठीक है, तो -17, अब ये प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास -17 -2 और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -19 रियल नंबर आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इमेजिन नंबर सेपरेट करना है तो ये हमारे पास आ गया जी y। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 19 अयोटा योटा मीन्स के इमेजिन नंबर हो गया, आइडेंटी हो गया था, आइडेंटिफाई हो गया था। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 22। तो इसी तरह हमने जो x और y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन में कहा था रियल वैल्यू ऑफ द x एंड वैल्यू y, वो हमने फाइंड कर लिया है पार्ट नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 की। ठीक है, x इज इक्वल टू -19 और y इज इक्वल टू 22 आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें भी रियल और इमेजिन नंबर फाइंड करने हैं। तो रियल और इमेजिन नंबर फाइंड करने के लिए हमने कहा कि जो इसकी राइट हैंड साइड उसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले तो हम ये नंबर जो है ना सेम आ रहे हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद 5 जो कॉमन आएगा उससे ये नंबर कैंसिल ऐड कर लेंगे और उससे हमारा मज़ीद क्वेश्चन जो है ना इजी हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि पहले 2 - 3 अयोटा राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसमें से जब हमने कॉमन लिया तो -5 जो हमने बाहर कॉमन ले लिया, -5 कॉमन आया तो इधर हमारे पास +1 आ जाएगा, और इधर जब माइनस आया तो इसका मतलब कि इधर हमने माइनस अयोटा लिया। ठीक है, अब ये -5 क्यों कॉमन लिया, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वो 1 - अयोटा वैल्यू आ रही है ना। तो हमने कहा कि अगर इससे कॉमन लेते हैं तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि -5 क्यों ना इसे कॉमन लिया जाए और इसे कैंसिल किया जाए। ठीक है, और इधर हमारे पास -5 अयोटा 3/5 आ गया। ठीक है, अब करना ये है कि ये जो 5 है ये 5 से कट गया। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बची, ये वाली। ठीक है, 2 - 3 अयोटा और रिमेनिंग वैल्यू बची माइनस, इधर आ गई। ठीक है, -1 आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास बच गई 1 - अयोटा, और ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास -3 अयोटा। ठीक है, अब ये अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो लेते हमने कहा कि ये वैल्यू आ गई और 1 - अयोटा ये वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x + अयोटा y और 1 - अयोटा ओवर आ गया 1 - अयोटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इधर क्या रिमेनिंग वैल्यू बची 2 - 3 अयोटा और इसके साथ -1 है। ठीक है, तो इधर बच गया हमारे पास 3 अयोटा आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू बचने के बाद हमने कहा कि इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसे मज़ीद सॉल्व किया, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कट होगी, तो x + अयोटा y इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब ये माइनस है ना। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू बच गई 2 - 3 अयोटा और इस तरह हमारे पास बच गई 3 अयोटा। ठीक है, अब इस 3 को अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया 6, इससे फर्स्ट, तो ये हमारे पास 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और अयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, अब 6 अयोटा और अयोटा स्केयर का -1 प्लस आ गया और ये हमारे पास प्लस आ गया। तो अब हमने किया कहा कि इसे ना हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड
इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो रियल एंड इमेजिनरी नंबर है इसे कंपेयर किया तो हमारे पास जो है ना x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और यही हमने फाइंड करना था, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी क्वेश्चन 3, पार्ट नंबर 3, तो वो है जी x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस आ गया y, और इस तरह हमारे पास 3 माइनस आयोटा, और इस इक्वल आ गया हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सॉल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ना ये रैशनलाइज होंगे, ठीक है। रैशनलाइज कैसे होंगे, इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, जो आयोटा के साथ साइन होगा वो साइन चेंज होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद वही जो कॉन्जुगेट वाला नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसे रैशनलाइज कहते हैं। तो रैशनलाइज किया तो x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आ गया, इसका जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा और इसी के साथ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लस आ गया y ओवर 3 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3 प्लस आयोटा ओवर आ गया 3 प्लस आयोटा, और इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू से जब हमने मल्टीप्लाई करवाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास जो नंबर आए हैं, ठीक है, उससे हमने कहा कि x 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो आ गई 2 का स्केयर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्केयर आ गया। सेम टू सेम ये वैल्यू आ गई, y मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस आयोटा के साथ, और नीचे वैल्यू आ गई 3 का स्केयर प्लस माइनस और आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तो पहले तो ये वाली सॉल्व वैल्यू की ना, तो रैशनलाइज जब हमने क्वेश्चन थर्ड पार्ट का किया तो ये हमारे पास आ गया x 2 माइनस आयोटा और दिस वैल्यू आ गया, एंड y 3 प्लस आयोटा, एंड ये फार्मूले के तहत 3 स्केयर और सेकंड वैल्यू का माइनस आयोटा स्केयर और 4 प्लस, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड वैसे ही कंटिन्यू हुई, ठीक है। अब मज़ीद इसे सॉल्व किया तो ये इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाया, इस वैल्यू को इससे, और इनको सॉल्व किया तो x को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 2x आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा x आ गया, ठीक है, ओवर 2 का 4 आ गया, और आयोटा स्केयर -1 माइनस प्लस, लिहाजा हमारे पास क्या चीज़ आ गई +1 आ गई, और इस तरह हमारे पास वैल्यू y को मल्टीप्लाई करवाया तो 3y, मज़ीद y को मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा y, ठीक है, और इधर आ गया 3 9 आयोटा स्केयर -1 माइनस प्लस, और इधर भी +1 आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया, ठीक है, तो ये हमारे पास 2x माइनस आयोटा x ओवर 5 प्लस आ गया 3y प्लस आयोटा y ओवर 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 5 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इससे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, इस एलसीएम में इसको कैसे करना है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हमने इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उससे इस वैल्यू से जो डिनोमिनेटर होता है इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आएगा रिमेनिंग, ठीक है, उससे इस नोमिनेटर से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई 5 to the 10 और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 2 आ गया, 2x 2 बचा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 10 है मीन्स के 1 है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1, और इससे हमने 3y प्लस आयोटा y और ये चीज़ आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसे सॉल्व करना है, और ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही होगी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4x माइनस 2x आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करवाए तो 3y आ गया, 1 वो सेम टू सेम आ गया, और एज इट एज, और ये चीज़ आ गई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 40 प्लस 50 आयोटा आ गया, ठीक है।
ठीक है। 10 को उधर मल्टीप्लाई 4 से और 5 से, ठीक है। अब इधर रियल और इमेजिन नंबर जो है ना वो सेपरेट करना है। रियल और इमेजिन नंबर हमारे पास क्या आ गया, 4x + 3y एक आ गया, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। और हमने कहा कि प्लस आ गया, ठीक है। तो इधर अयोटा की वैल्यू है, ठीक है, अयोटा, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -2x और +y और =40 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने कहा कि इसे कंपेयर करते हैं ना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिन नंबर, ठीक है। जब रियल और इमेजिन नंबर को कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया 4x + 3y = 40, ठीक है। और इमेजिन नंबर को किया तो ये हमारे पास आ गया -2 + y = 50 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब इधर देखना है कि हमने इधर भी एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, ये भी इक्वेशन की फॉर्म में आ गई ना। तो इक्वेशन में की फॉर्म में तो x और y को फाइंड करना होता है। तो इसके लिए ये होता है कि हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ इक्वलिटी मीन्स के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए या तो x को इक्वल करना होता है या y को इक्वल करना। तो हम इधर x को इक्वल करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। इधर 4 है तो लिहाजा 4 करने के लिए इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो हमने कहा कि मल्टीप्लाइंग 2 विथ इक्वेशन 2, जब इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये हमारे पास आ गया -2x + y और =2 ये चीज़ आ गई ना, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया -4x + 2y = आ गया 50 से हुआ तो 100। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी ये वाली, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, 4x आ गया, 2y आ गया और 100 आ गया। तो अब हमने कहा कि इसे हम एडिशन करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो लिहाजा हमने कहा कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया करना है तो ये हमारे पास स्टार्टिंग हो रही थी 4x से। इक्वेशन 1 4x + 3y = 40 + 3y = 40 और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या चीज़ थी, -4x + 2y = 100 आ गया, ठीक है। तो लिहाजा हमने कहा कि इस वैल्यू को जब हमने कहा प्लस एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब कि ये नीचे वाले साइन चेंज नहीं होने। तो ये एडिशन है तो ये चीज कट हो गया और ये हमारे पास 6y = 140 हो गया, ठीक है, 140 हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। अब इससे सॉल्व किया ना तो ये तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे हमारे पास आएगा जी सॉरी ये 5 आना है, ठीक है, 5 है। तो इधर 5 पे हमने तो कैलकुलेटर पे यहाँ वैसे कट कर देते हैं। तो 5 1 5 5 2 10 और इधर आ गया हमारे पास 4 इधर कैरी हुआ तो ये 40 बन गया। तो 5 8 40 तो y = हमारे पास क्या चीज़ आ गई 28। तो इसी तरह y की हमने जो फाइंड किया है 28 हो गया, ठीक है। ये हमने किया था y = 140/5, ठीक है, ये फाइंड। तो उसके बाद कैलकुलेटर पे यहाँ इससे कटिंग की तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया y = दिस। अब y की वैल्यू को किसी एक वैल्यू में पुट कर दो, 1 2 3 किसी एक में पुट कर दो तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो y = 28 पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 4x + 3 और इसका 28 पुट किया तो ये y की जगह पे और = 40 हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने कहा कि ये हमारे पास है, इससे मल्टीप्लाई 4x प्लस आ गया हमारे पास, जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया 84 = 40, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो गया, ठीक है।
40 माइनस 84, तो ये हमारे पास 40, तो इसका मतलब कि -44, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू -44/4 कट किया, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -11 आ गया। तो ये हमारे पास y का आंसर भी फाइंड हो गया और x का ही फाइंड हो गया। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि गिवन डाटा जो है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो है कि इफ़ z इज इक्वल टू -13 + 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x + y आयोटा, फाइंड x एंड y सच दैट z माइनस z2 इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। मतलब उसका कहने का है कि जब हमने z1 और z2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उस टाइम हमारे पास वो इक्वालिटी इक्वल होगा इस नंबर के। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास आ गया जी, वो कह रहा है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस आ गया 15 आयोटा। ठीक है, अब हमने z1 और z2 की इधर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इसे सब्ट्रैक्शन या माइनस कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर देनी है और कंपेयरिंग करनी है रियल और इमेजिन नंबर को। ठीक है, तो हमारे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कंपेयरिंग की थी। तो z1 की वैल्यू हमारे पास आया जी -13 + 24 आयोटा एंड माइनस आ गया z2 की वैल्यू हमारे पास है x + y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस आ गया 15 आयोटा। ठीक है, तो हमने कहा कि इसे हम सॉल्व करते हैं आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -13 + 24 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो -x इसे -y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस आ गया 15 और आयोटा। ठीक है, तो अब हमें रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी रियल नंबर -13 और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -x, इससे सेपरेट किया। ठीक है, और ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इधर प्लस लगाते हैं। ठीक है, आयोटा 24 और ये हमारे पास -y इज इक्वल टू आ गया -27 प्लस 15 आयोटा आ गया। अब इसे कंपेयर कर, ठीक है, रियल और इमेजिन नंबर को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिन नंबर। ठीक है, रियल और इमेजिन नंबर को जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया -13 -x और इधर हमारे पास क्या चीज़ आ गया -27। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या चीज़ है 24 -y और इज इक्वल टू 15 आ गया इमेजिन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल और इमेजिन नंबर आ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि इसे ना सॉल्व करते हैं। अब ये भी माइनस है। ठीक है, हमारे पास x में इसे प्लस करने के लिए उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वैल्यू को प्लस माइनस कर लेते हैं। तो -x इज इक्वल टू ये माइनस होते जाके प्लस हो गया, तो ये वैल्यू ये बच गई। ठीक है, अब इससे हमने माइनस किया 13 को, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो बची है वो 14 आ गई। ठीक है, तो -14, अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस से कट गया, बाकी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई इसकी 14। ठीक है, तो x का आंसर हमने फाइंड कर लिया। और इसी तरह y का फाइंड करना है, तो y का फाइंड करने के लिए हमने कहा कि इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 15 -24। ठीक है, तो अब इससे जब हमने माइनस किया तो ये हम 9 आएगा, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -9 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -9, ये इससे कट गया, तो y आंसर फाइंड हो गया। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है,
वो भी सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। और आगे हम मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।